Start with the greatest name for love, correct Italian words who convert day into night and night into day. Today we discuss about cell. Introduction of cell. Cell क्या बनाया? गौर से देखिए सेल की जो सबसे पहले कंसेप्ट जो बेस्ट किया था वो हमारे पास है मोहतरम एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कुछ यूं बताया था, उसने ये नहीं बताया कि भाई सेल है, उसने ये कहा था कि प्लांट और एनिमल्स में कुछ इस तरह का है जो सेम है। मिसाल प्लांट और एनिमल्स दोनों में है। और से देखिए तो ये बात किसी को पता नहीं थी बिफोर 17th सेंचुरी। कब? 17th सेंचुरी से पहले किसी को ये मालूमात नहीं थी कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्लांट और एनिमल्स दोनों में है। गौर से देखिए क्यों पता नहीं थी, गौर से देखिए क्योंकि 17th सेंचुरी से पहले हमारे पास क्या नहीं था जिससे हम उस चीज को देख सकते हैं। गौर से देखिए तो किस चीज में हम सेल मोहतरम को देखते हैं? माइक्रोस्कोप में। तो 17th सेंचुरी से पहले हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, तो कोई नहीं जानता था कि ये कौन सी चीज है जो दोनों में सेम है। गौर से देखिए 1665 को एक और साइंटिस्ट रॉबर्ट हॉक, उसने क्या किया? गौर से देखिए एक कोर्ट स्लाइस को उठाया। कोर्ट स्लाइस हमारे पास क्या चीज है? गौर से देखिए ये प्लांट की कुछ टुकड़ा मिसाल उठाई लकड़ी और उसकी जो आउटर सरफेस होती है ऊपर, उसको हम कहते हैं कॉर्ड्स। गौर से देखिए उनको जाकर माइक्रोस्कोप में चेक किया। किसमें? माइक्रोस्कोप में। तो उनको उसके अंदर कुछ नजर आए जिसको उसने नाम दिया सेलुलस। क्या चीज? सेलुलस। सेलुलस नाम दिया। फिर आगे जाकर किस पर? आगे सेल पर। बोलते बोलते हमने किस पर लेकर आए? सेल पर। तो सेल हमारे पास डिस्कवर हुआ। कब हुआ? गौर से देखिए 1665 को किसने किया? रॉबर्ट हॉक ने। ओके, यहां तक हो गया कि सेल कब डिस्कवर हुआ था और किसने किया था। अभी सेल्स हमारे पास क्या है? सेल। सेल हम बार बार पढ़ते हैं कि भाई सेल है। सेल तो सेल मोहतरम क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों? एक और देखिए मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेल है। क्या है? सेल। क्या है? सेल। ये सेल है। ओके, ये सेल बहुत सारे सेल मिलकर, मिसाल ये एक के साथ दूसरा भी मिला, तीसरा, पास देखिए तो ये 3-4 सेल आगे जाकर क्या बनाते? हमारे पास मोहतरम टिश्यू को बनाते। आगे जाकर किसको बनाते? टिश्यू को बनाते। किसको? टिश्यू को। ओके, टिश्यू बन गया। फिर इस तरह देखो ये टिश्यू बहुत सारे, मिसाल एक टिश्यू बन गया, ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर 2, 3, ओके 4, आगे जाकर ये हमारे पास मोहतरम बनाते किस बला को? ऑर्गेन को बनाते। किस बनाते? ऑर्गेन को। ऑर्गेन को। ऑर्गेन आप जानते होंगे किसको कहा जाते हैं? एजाई को। मिसाल के तौर पर इसने बनाया हमारे मोहतरम क्या बना? आइज बनाए। क्या बना? आई। ओके, फिर इस तरह देखो कुछ और सेल मिलकर जाके और टिश्यू बनाया और टिश्यू ने एक और ऑर्गेन बनाया जिसको हम कहेंगे क्या बना? जिसको हम कहेंगे क्या? तंग। ओके, तंग बना दिया। ओके, देखिए फिर सेल जाकर क्या बनाए? टिश्यू। टिश्यू जाकर ऑर्गेन बनाया, मिसाल एक और ऑर्गेन बनाया जिसको हम कहेंगे क्या बना? ईयर बना दिया। और इस तरह नोज को बनाया। किसको बनाया? नोज को। तो ये सारे हमारे पास क्या है? ऑर्गेन है। क्या है? ऑर्गेन। और से देखिए ये सारे ऑर्गेन किस चीज से बनी? सेल से। सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गेन बनाए। गौर से देखिए फिर ये ऑर्गेन आगे जाकर क्या बनाते हैं? गौर से देखिए ये मोहतरम आगे जाकर एक ऑर्गेन सिस्टम बनाते। क्या बनाते? ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम कैसे बना? गौर से देखिए ये मिसाल के तौर पर आइज है। क्या चीज? आइज। ओके, आइज बनाई थी। किसने बनाई थी? सेल ने। हो गया, सेल ने बनाई थी। फिर ये क्या बनाई थी? तंग, मिसाल मुंह। ओके, हो गया। ये क्या बनाई? नोज। नोज। फिर ये सारे हमारे पास क्या एक बना देगा? एक हेड बनाएगा, एक सर। हो गया, हेड बना दिया मिसाल के तौर पर। देखिए तो ये हेड किसी से बना? कोई सीमेंट से नहीं, ये किसी से बनी? ऑर्गेन से। ऑर्गेन किससे बने? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने? सेल से बने। और इस तरह देखो फिर मजीद और ऑर्गेन मिलकर पूरी बॉडी को बनाते हैं। ओके, कौन बनाते हैं मोहतरम? ऑर्गेन्स। तो इसलिए सेल एज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, क्योंकि पूरा बॉडी हमारी जिस्म इस अंदर जो भी अज़ा ये सारे किस चीज से बने? सेल मोहतरम से बने। तक हो गया कि सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। इसके बाद फिर देखिए एक और भी कह रहे होते हैं कि सेल हमारे पास क्या बना है। यहां तक समझ चुके होंगे शायद कि सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जिस्म की सबसे जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। क्यों है? इस वजह से जो बता दिया आपको। ओके सर, फिर इंसान जो बने तकरीबन ट्रिलियन बिलियन सेल से बने।
तो इस तरह फिर इनकी कुछ टाइप्स है जिसको हम कहते हैं दो टाइप्स एक किताब ने जो दिए। एक को कहा जाते हैं यूकोरियोटिक, ओके, सेल्स की दो टाइप्स है, ओके, सेल क्यों कहते हैं प्रोकैरियोटिक, ओके। दूसरे कहा जाता है यूकोरियोटिक, यूकोरियोटिक खास देखिए प्रोकैरियोटिक हमारे पास कौन से सेल्स है, प्रोकैरियोटिक हमारे पास कौन से सेल्स होती है जिसमें हमारे पास क्या ना हो, प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो, क्या ना हो, प्रॉपर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या बना है, गौर से देखिए, द चिप ऑफ द सेल, यहाँ देखिए जिसको डिस्कवर किया था किसने, रिबर्ट ब्राउन ने, रिबर्ट हॉक ने किसको, सेल्स को, और उसकी जो न्यूक्लियस है उसको किसने डिस्कवर किया था, रिबर्ट ब्राउन ने, ओके। ये हमारे पास एक सेल है, इसके बीच में जो ये नजर आ रहे हैं ना, ये गौर से देखिए, इसको कहा जाते हैं न्यूक्लियस, क्या चीज, न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जिसके अंदर न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस क्या होती है, प्रॉपर न्यूक्लियस होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूकोरियोटिक। और जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होती, क्या नहीं होती, न्यूक्लियस, तो खास देखिए उसे हम क्या बना कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। खास देखिए इस तरह यूकोरियोटिक का एग्जांपल इंसान है, जो भी है जानवर, इंसान है, जानवर है, इस सब में क्या है हमारे पास सेल्स के अंदर इनकी क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। हर वो सेल जिसमें न्यूक्लियस हो, प्रॉपर न्यूक्लियस हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूकोरियोटिक कहते हैं। और जिसमें ना हो प्रॉपर तो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, ओके। तो ये और इस तरह फिर इस सेल्स के अंदर काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मुहतरम हमारे पास क्या सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इस तरह ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो खाली है, इसको हम नाम देते हैं क्या भला, साइटोप्लाज्म। और देखिए इस तरह इस सेल के अंदर काफी सारी चीजें पाई जाती है। इस न्यूक्लियस के अंदर तकरीबन 90% क्या होती है, डीएनए होती है, क्या होती है, डीएनए होती है। तकरीबन कितने परसेंट, 90% सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। इस तरह साइटोप्लाज्म में हमारे पास आरएनए तकरीबन 90% होती है, क्या होती है, आरएनए। और 10% कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में। और इस तरह न्यूक्लियस जो के अंदर जो 90% क्या है, डीएनए, वो 10% कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को, सेल मेम्ब्रेन को, सब कुछ विक्यूल, जिस भी जो चीज भी इसके अंदर है वो सबको डिस्कस करेंगे। इस तरह प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी फर्क होती है। प्लांट सेल में हमारे पास क्या होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस तरफ होती है, अंदर होती है। बाहर इसके एक वाल लगे होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल वाल, क्या चीज, सेल वाल, ओके। और इस तरह फिर उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है ना वो एक साइड पे होती है, क्या होती है, एक साइड। एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे होती है, सेंटर में होती है। और प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ी सी साइड पे होती है। और इस तरह इसमें जो विक्यूल्स होती है वो स्मॉल होती है, ज्यादा होती है, लेकिन उस जो प्लांट सेल में उसमें एक होती है लेकिन बेगर होती है, बड़ा होती है। तो इस तरह इसमें काफी सारे डिफरेंसेस है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक को सिर्फ सेल्स को समझने, फिर सेल्स के अंदर जाएंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज है, ओके। तो यहाँ तक शायद आप समझ चुके होंगे। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। खुदा हाफिज़।